नमस्कार, मैं मयंक राय आपका स्वागत करता हूं बलिया के नए लोकल चैनल स्वतंत्र बलिया में। भाजपा की परिवर्तन यात्रा 9 नवंबर 2016 को बलिया से बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई। इस परिवर्तन यात्रा में जनता के अंदर बहुत ही बड़ा उत्साह देखने को मिला। परिवर्तन यात्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा के मंत्रीगण राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ बलिया के सांसद भरत सिंह एक ही मंच पर दिखे। इस वक्त ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार इत्यादि कुकर्मों को लेकर भारत की उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन के लिए सामने आ। मित्रों, मंच पर हमारे सभी नेतागण उपस्थित हैं। बलिया जैसा स्वागत हुआ नहीं। मेरा एक बार आग्रह है कि अपने जगह पर खड़े हो जाइए। परिवर्तन यात्रा का सबसे बड़ा मुद्दा काला धन ही रहा। मंच के सारे नेता और मंत्रीगण काले धन पर ही बोलते दिखे। काले धन पर राजनाथ सिंह जी का क्या कहना है, आइए हम आपको दिखाते हैं। हम लोगों की कैबिनेट की बैठक में हमारे प्रधानमंत्री जी ने डंके की चोट पर घोषणा कर दी और यह कहते हुए कहा कि हम भ्रष्टाचार के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं ताकि कोई मां का लाल भ्रष्टाचार करने का साहस न जुटा पाए और भ्रष्टाचार करने के लिए उसे कोई रास्ता ही न दिखाई दे। किया है 500 और 1000 रुपए के नोटों की बेदखल कर दिया उन्हें। मैं जानता हूं कि क्षण भर के लिए लोगों को परेशानी इसके कारण हो रही होगी, लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं अर्थशास्त्र और देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जितना जानता हूं उस आधार पर मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। थोड़े समय के लिए कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है बहनों भाइयों, लेकिन जो यह कदम हमारे प्रधानमंत्री ने उठाया है, थोड़े समय के लिए परेशानी आप झेल लेना। लेकिन मित्रों, यकीन आपको दिलाना चाहता हूं, भारत को अब विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये इतना महत्वपूर्ण कदम हमारे प्रधानमंत्री ने लिया। सिंह जी ने मोदी का नाम लेते हुए ये भी कहा कि अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं मोदी के मार्गों पर चलकर ही अमेरिका का विकास करूंगा। एक मिसेस क्लिंटन थी और एक मिस्टर ट्रंप कार्ड, ताश वाला ट्रंप कार्ड नहीं, मिस्टर ट्रंप ने चुनाव कैसे लड़ा है? ट्रंप ने अपने अमेरिका में कहा कि यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता हूं तो अमेरिका में जो श्री नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं उन्हीं नीतियों के आधार पर ही मैं आगे काम करूंगा। बहनों भाइयों, उस ट्रंप को विजय हासिल हुई है, उस ट्रंप को विजय हासिल हुई है बहनों। मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि आप सीना चौड़ा करके भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सड़कों पर निकल सकते हैं। यह गौरव आपको हासिल हुआ है। अंत में राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए अपनी बातों को विराम दिया। मंत्री बनने के बाद ही नहीं बल्कि पहले भी शपथ लेने के समय हम लोग बैठे थे। यह तय हुआ कि हमारे देश के जितने पड़ोसी देश हैं सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाना चाहिए और शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया। बहनों भाइयों, हम लोगों ने यदि अपने पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था तो केवल हाथ मिलाने के लिए नहीं बुलाया था बहनों भाइयों, दिल से दिल मिलाने के लिए उन्हें हमने बुलाया। लेकिन हमारी इस पहल का जो एहसास होना चाहिए था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को, शायद उन्हें उस बात का एहसास नहीं हुआ। इतना ही नहीं, विदेश के दौरे पर हमारे प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उन्हें टेलीफोन करके कहा कि हमारे घर में एक उत्सव है,
हमारे घर शादी है, यदि आप आ जाते तो बहुत अच्छा होता। हमारे प्रधानमंत्री ने तुरंत फैसला किया बिना भारत आए कि मैं वहां जाऊंगा। बलिया के सांसद भरत सिंह जी भी मंच से काले धन पर ही बोलते दिखे। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, आज बलिया के मैदान में भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी और भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री कैलाश मिश्र जी के रेल मंत्री जी के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा आज यहां से शुरू होने वाली है और पूरे देश के अंदर परिवर्तन की बयार चली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को करारा सबक देने का काम किया, कल रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश के बड़े बड़े आर्थिक घोटाला करने वाले, काला बाजारी करने वाले, जाली नोट का कारोबार करने वाले लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक करके एक झटका दिया है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों, निश्चित समझिए, जब भी हिंदुस्तान के अंदर कोई परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन की लहर बलिया से, वो परिवर्तन बलिया से शुरू हुआ है। 1942 में लोकनायक जयप्रकाश की अगुवाई में। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों, बलिया का परिवर्तन यात्रा का बलिया का चयन हमारे नेतृत्व ने किया है, सोच विचार कर किया है। और इसलिए मैं नेतृत्व को भरोसा देना चाहता हूं, आप भरोसा रखिए, आने वाले दिनों में बलिया से ये जो परिवर्तन यात्रा चलेगी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन होगा और सुश्री मायावती और श्री मुलायम सिंह अखिलेश यादव के शासन को बलिया, ये उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकेगी और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ आए हुए सभी भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंच से योगी आदित्यनाथ ने सपा पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा बंटवारे की सरकार नहीं, भाजपा मिलन की सरकार है। उत्तर प्रदेश परिवर्तन की राह देख रहा है। इन 14 वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक अपराधीकरण समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने किया है। उत्तर प्रदेश में तबादलों का औद्योगिकरण किया है, उत्तर प्रदेश के प्रशासन का जातीयकरण किया है और तुष्टीकरण की हदों को पार करते हुए अब तो स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि हम अपने पर्व और त्योहार को मनाने के लिए भी हमें प्रशासन और शासन के सामने गुहार करनी पड़ती है। सज्जनों, आश्चर्य होता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं। सहारनपुर में दंगा होता है, माननीय गृह मंत्री जी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को पहले भेज देते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासन बाद में जगता है। पहली बार हुआ कि जब भारत सरकार ने वहां पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भेजा तो कुछ ही घंटों में दंगा नियंत्रित हुआ, अन्यथा उत्तर प्रदेश के अंदर किसी जिले में दंगे हुए तो कई कई दिनों तक, महीनों तक चले हैं। और मुजफ्फरनगर का दंगा तो आपने देखा होगा, 4 महीने तक लगातार दंगा चलता रहा, पीड़ित हुआ हिंदू और उसके बाद मुकदमे भी दर्ज होते हैं उन्हीं हिंदुओं पर। आखिर कब तक ये उत्पीड़न की घटनाएं चलती रहेंगी? और इसीलिए परिवर्तन के लिए जब हम सब आपके सामने आए हैं, केवल ये कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी केवल बोलने पे नहीं, केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आज उन सभी सपनों को साकार करते हुए दिखाई दे रही है जिसके बारे में चुनाव पूर्व घोषणाएं की गई थी। जनता के लिए की गई तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं, विकास की नई नई चल रही योजनाएं और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में पहली बार जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान की कमर तोड़ करके रख दी है,
उसी प्रकार से आज इस देश के अंदर काला धन और फेक करेंसी के मामले में जिन लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने की ठानी थी, उन पर जो जोरदार प्रहार कल रात्रि को हुआ है, वह आप सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। सज्जनों, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी ने शरारत प्रारंभ की है और शरारत आप सबके सामने है। पारिवारिक झगड़ा दिखा करके कैसे ज्वलंत मुद्दों से उन्होंने ध्यान हटा दिया है। प्रदेश में नेशनल क्राइम ब्यूरो कहता है कि हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की प्रतिदिन 250 से 300 घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो घटना पहले समाचार पत्रों में मीडिया की सुर्खियां बनती थी, आज उसको सीधे डाइवर्ट कर दिया केवल पारिवारिक झगड़े में। और पारिवारिक झगड़े का केंद्र बिंदु बाद में फिर प्रदेश के एक असफल मुख्यमंत्री को बना करके कहा जा रहा है कि देखिए उसको मौका नहीं मिला। क्या मौका नहीं मिला? 5 साल किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, किसी भी शासन के लिए अपने आप को प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर होता है। और अगर समाजवादी पार्टी दूसरी बार प्रदेश में शासन करते हुए विफल है, तो इसका मतलब इस सरकार ने केवल राजनीतिक अपराधीकरण किया है, अपराधियों का राजनीतिकरण किया है, प्रदेश के गुंडे और माफियाओं को संरक्षण दिया है। और यही नहीं, वो शुरुआत इस सरकार ने तब की थी जैसे ही अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे, सबसे पहला कार्य उसने किया था, प्रदेश के अंदर विभिन्न आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को उसने वापस लेने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यायपालिका को, जिसने इस समाजवादी पार्टी के नापाक मंसूबों पर पूरी तरह रोक लगाई थी और प्रदेश सुरक्षित रहा। अन्यथा वे आतंकवादी पुनः प्रदेश के अंदर हत्या और तमाम प्रकार के विस्फोटों के माध्यम से आम जीवन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते। अंत में परिवर्तन यात्रा के लिए तैयार रथ को राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र, मनोज सिन्हा, योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की झंडी दिखाते हुए आगे बढ़ाया। भारत माता की भाजपा के संग संग बदलाव की तू राह चल चल चल, कमल के साथ चल चल चल, कमल के साथ चल चल, कमल के साथ चल चल चल, कमल के साथ चल, भाजपा के संग होकर तू खुशी की राह चल चल, कमल के साथ चल चल चल, कमल के साथ चल। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, परिवर्तन ही समाज का नियम है और इस परिवर्तन के लिए हमारी स्वतंत्र बलिया की टीम हमेशा आपके साथ रहेगी। हमारे स्वतंत्र बलिया चैनल को YouTube के द्वारा सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इसे बड़ी मात्रा में प्रमोट करिए। जय हिंद, जय भारत, जय स्वतंत्र बलिया।